हेलो क्लास, आइए तो हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है? ये भी एक तरह का अपोजिशन होता है। ये आपका देखिए, आप लोगों को अपोजिशन सुन के होगा कि भाई यहां पर पावर लॉस होगा, लेकिन ये ऐसा है कि इस रेजिस्टेंस मतलब इस अपोजिशन में कोई पावर लॉस नहीं होता। तो अगर कैपेसिटर में देखा जाए तो एक अपोजिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसका फॉर्मूला होता है 1/ω_c। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, ठीक, चलिए भैया अब आगे देखते हैं। ये देखो लिख रहा हूं रिएक्टेंस लिख रहा है, ठीक है ना, रिएक्टेंस देख लीजिएगा। और जो इंडक्टर ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ये भी आपका जान लीजिए कि कोई पावर लॉस नहीं करता। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। लो भैया, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमने अभी पढ़ा था कि कोई सर्किट में रजिस्टर कनेक्टेड है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि रजिस्टर में अगर सर्किट में अगर इंडक्टर कनेक्टेड है तब क्या करेंगे। फिर वही बात है, सर मैंने यहां पर सप्लाई किया है V = V0 sin ω_t। ओके, फिर वही बात है कि यहां पर एक देखो प्लस है, तो यहां पर भी एक EMF आएगा जो इसके बराबर होगा, तभी इसका नेट जीरो होगा, है ना। और यहां पर जो EMF होता है वो होता है LdI/dt। तो अगर मैं लिखूंगा तो बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहां पर हो गया V - LdI/dt, और इन दोनों का सम आने वाला है जीरो, यानी LdI/dt वो होने वाला है V के बराबर, यानी dI/dt हो जाएगा V/L, और dI = होने वाला है dt V/L, और V है कितना सर V0 sin ω_t। V लगाए V0 sin ω_t, और यहां पर अपॉन में हो जाने वाला है L। ठीक है, अब अपने पास DI आ गया, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो DI की वैल्यू को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे I मिल जाएगा। देखो मैंने यही तो एम है, मैं V निकालता हूं, I निकालता हूं, फिर अपोजिशन की बात करता हूं, फिर वेव डायग्राम की बात करता हूं, फेजर डायग्राम बात करता हूं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ये DI हो गया। सर क्या लिखूंगा मैं यहां पर? इंटीग्रेट ये भी है सर V0/L sin ω_t, और ये है dt। बाकी सबको याद होगा कि मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट सिखाता हूं लेसी। इस लेसी के हिसाब से होता है, आज हाथ नहीं चल रहा, कि अगर कैपेसिटर है तो उसमें I लीड करेगा, और इंडक्टर है तो उसमें वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, तो DI का इंटीग्रेशन आने वाला है I, सब V0/L हो जाएगा बाहर, और sin ω_t का इंटीग्रेशन होने वाला है -cos ω_t। और सबको पता है कि यहां पर t बाहर आ जाएगा। जब t बाहर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सॉरी t का प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, मतलब नीचे इंटीग्रेशन में नीचे आता है, डिफरेंशिएशन में सामने आता है। लो भैया लिख ले रहा हूं ओमेगा। ओके, अब क्या होगा, इसको बाहर लिखिए, I = V0/ω_L। सर ये हो गया -cos ω_t। अब देखो टारगेट क्या है, मैं sin 90 + थीटा भी cos थीटा लिख सकता हूं, और sin 90 - थीटा भी cos थीटा लिख सकता हूं, लेकिन प्लस करना है, मतलब मैं I को लीड कराना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां माइनस लगाऊंगा तो मैं इसको यहां पर लैग कराना चाह रहा हूं। तो देखते हैं कि हम अगर L के हिसाब से जाएं तो मैं E को लीड कराना चाह रहा हूं, और I को इसमें लैग कराना चाह रहा हूं। भैया लैग कराना चाह रहा हूं, अगर मैं लैग कराना चाह रहा हूं तो मैं यहां पर माइनस लगाऊंगा, और वो हो जाने वाला है -V0/ω_L, और वो हो जाएगा sin 90 - थीटा। 90 मतलब π/2 - ω_t। और एक बात, sin -थीटा लीजिए, फिर इसका यूज करते हैं हम लोग। sin -थीटा जो होता है वो होता है -sin थीटा। ओके, और उधर अगर मैं -sin थीटा उल्टा बोलूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा sin -थीटा। तो इससे मैं एक चीज समझ जाऊंगा, ये जो माइनस बाहर बैठा है ना, वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा से। तो यहां पर भी देखिए बार बार उधर चला जा रहा है, यानी ये जो माइनस यहां बैठा है बाहर, वो जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होने वाला है I = V0/ω_L, और ये मल्टीप्लाई जब होगा
तब इसको मैं प्लस में माइनस में तो थोड़ा अच्छे से लिख ले रहा हूं मैं। और सर आपने एक बात देखा होगा, सर ये ओमेगा एल हमने पढ़ा सर, ये अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर है, ये है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं एक्सएल। तो आई इक्वल्स टू होने वाला है वी नॉट बाई एक्सएल और साइन ओमेगा टी, भाई बहुत खराब लिखता भाई, एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, बहुत अच्छी बात। और इसी सोर्स अपॉन में अपोजिशन को लिखते हैं करंट, मेरे ख्याल से दिख जाएगा यहां पर, आई इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट साइन, ये भी खराब लिख दिया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां पर मैं देखूंगा कि v इक्वल्स टू हो गया v नॉट साइन ओमेगा टी और i इक्वल्स टू हो गया i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। चलिए अब साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज तो हो ही गया। अब मैं इस पे ग्राफ बनाऊंगा, कौन सा बनाऊं, पहले मैं वेव डायग्राम बनाता हूं, v और i का वर्सेस ओमेगा टी। सर देखो v तो फिक्स है, ये तो v ऐसे बन गया भाई साहब, लेकिन i यहां पर माइनस है, i यहां पर क्या है माइनस। अगर ये प्लस होता तो ये ग्राफ ऊपर से बनता, ये माइनस है तो ये ग्राफ नीचे से बनेगा। तो ग्राफ नीचे से मैं कैसे बनाऊं, ये ऐसे बनाऊं भैया, ये तो भैया डॉट डॉट बन गया, कंटिन्यूस बन गया। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ऐसे नहीं बनूंगा, ये डॉट हो गया इसका, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया भैया, ये वाला ग्राफ हो गया किसका, वोल्टेज का, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा करंट का। ये यहां पर करंट लैग कर रहा है। अगर फेजर डायग्राम बनाऊं तो फेजर डायग्राम के लिए आपको मैं लेता हूं, अगर v इक्वल्स टू इधर ले रहा हूं v नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया v नॉट और कितने एंगल पर है ओमेगा, और सबको पता है कि i लैग कर रहा है, तो इधर होने पर प्लस एंगल, इधर होने पर माइनस एंगल, तो ये ऐसे हो जाएगा। सर ये कितना एंगल लैग कर रहा है, तो सर ये पाई बाई 2 कर रहा है, ओके, ये पाई बाई 2 कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हमने पढ़ा एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, तो एक्सएल और ओमेगा में 2 पाई एफ, या सॉरी एक्सएल और एफ में कैसा रिलेशन होता है डायरेक्टली, तो इसका जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई वो डायरेक्टली का ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा तो पोजीशन सही कर ले भैया, क्या बात है क्या बात है, चलो ठीक है ना। ये हो गया आपका एक्सएल, ये हो गया आपका एफ, ठीक। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। न्यूमेरिकल्स तो पहले न्यूमेरिकल ये वाला करते हैं कि इतने फ्रीक्वेंसी पे इतना अपोजिशन है, इतने फ्रीक्वेंसी पे इतना अपोजिशन है, तो आपको बताना है इसमें एल की वैल्यू, सॉरी एक्सएल की वैल्यू, है ना, या एल की वैल्यू निकालते हैं इसमें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एल की वैल्यू क्या होगी, एक बात होती, क्या एक्सएल की वैल्यू हमने पढ़ा था 2 पाई एफ एल। अगर एक्सएल में अपॉन में एफ को डिवाइड करूं तो क्या जो वैल्यू आने वाली है वो क्या 2 पाई एल की आने वाली है। तो एक्सएल यहां पर कितना है 20, एफ कितने पर 100 पर, तो एक्सएल है 20 और एफ है मेरे ख्याल से 100, और ये होने वाला है 2 पाई एल, यानी एल की जो वैल्यू होगी 20 अपॉन 100 2 पाई, और 2 ये हो जाएगा 10, और ये जब सबने सीखा है कि 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा 10 को -1, और हमने सीखा है इसको कि 1 अपॉन में पाई होने वाला है 0.318, तो इसको लिखेंगे 0.0318 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31.8, ये तो हेनरी था, तो अब इसको ऐसे लिखूंगा 3 डेसिमल बाद, तो ये हो जाएगा मिली हेनरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए ध्यान से, इन्होंने बोला कि जब डीसी सोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो करंट आ रहा है 1 एम्पियर। अगर मैं एसी सोर्स 3 वोल्ट अप्लाई कर दूं इतने फ्रीक्वेंसी का, इतने हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का, तो करंट इतना आ रहा है, तो बताना है कि एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, या मैं पूछ सकता हूं आपसे एल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल से करते हैं कि अगर मैं बोलूं आई इक्वल्स टू, यहां निकाल लूंगा मैं v अपॉन में एक्सएल, तो एक्सएल आ जाएगा v अपॉन में आई। सब v कितना है 3 है, i कितना है 0.5, तो डेसिमल हटाने पे ये आ जाएगा 6,
और देखो इन सबका यूनिट ओम ही होता भैया, एक्सेल का हो जाए का भी यूनिट ओम होता है, का भी यूनिट ओम होता है, एक्सी का भी रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक, ये आ गया 6 आप लोग को। अब एक्सेल क्या होता है, 2 पाई एफ एल की वैल्यू आ गई 6। बोलो एफ की वैल्यू क्या दिया था हमने, 200 बाई पाई। ये हो गया एल बराबर हो गया 6, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, एल की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 200, तो ये आ जाएगा 1.5 बाई 100, तो लिखा जाएगा 1.5 इंटू 10-2। ठीक है, अब क्या करो, अब क्या करो कि डेसिमल को उधर ले जाओ और लिख दो 15 इंटू 10-3। गॉट इट, तो आ जाएगा आंसर 15 मिली हेनरी, मिली हेनरी। मेरे ख्याल से डन है। ठीक, डेसिमल उधर जाने पे पावर क्या होता आपका, घटता है, घटा। एक क्वेश्चन और देखिए, जब मैंने डीसी वोल्ट दिया तो करंट 1 एम्पियर था, जब मैंने एसी दिया तो करंट इतना था। हमने सब एसी वाला फॉर्मूला पढ़ा है सर, आई की वैल्यू होती है वी बाई एक्सएल। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, यहां से एक्सएल निकल जाएगा, एक्सएल की वैल्यू 2 पाई एफ एल लगाकर आप लोग एल निकालिएगा और कमेंट करिएगा कि एल की वैल्यू कितनी आएगी। ये भी करा दिया हमने आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक चीज और, आपने एक्सेल पढ़ा, एक्सेल की वैल्यू होती 2 पाई एफ एल। तो अगर मैं यहां पर डीसी सोर्स लगा दूं तो एफ होता है 0 और एक्सेल की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी जो आपका इंडक्टर होगा वो प्लेन वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। इंडक्टर बिहेव लाइक प्लेन वायर। गॉट इट।